हेलो ऑल। आज हम डे 2 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम वॉल प्रॉपर्टीज, व्यू रीजन, वॉल एडिट, अंडरले, वॉल ट्रिम एक्सटेंड, 3D व्यू, स्प्लिट एलिमेंट विथ गैप, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्लोर प्लान्स कैसे जनरेट करते हैं वो देखा था, मतलब लेवल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रिड्स कैसे प्लेस करते हैं वो देखा था, यूआई के बारे में जानकारी ली थी। तो सबसे पहले उसी में हम लोग आगे का प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हमें वॉल प्रॉपर्टीज और वॉल एडिट कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए गो थ्रू फाइल ऑप्शन, यहाँ पे सेव ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप या फिर आप कंट्रोल एस भी कर सकते हो। क्लिक ऑन सेव, आपको जहाँ पर भी सेव करना है आप वहाँ पर सेव कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं एज अ प्रोजेक्ट 1 नाम देंगे इसको, प्रोजेक्ट 1। ये प्रोजेक्ट फाइल्स डॉट आरबीटी ये एक्सटेंशन रहता है रेविट फाइल्स का। देन क्लिक ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक करना भूलना नहीं है। यहाँ से मैक्सिमम बैकअप्स जो है वो सिंगल बैकअप रखना है। आप सिंगल बैकअप या फिर 2 या 3 बैकअप्स तक रख सकते हो, नहीं तो एक साथ 20 फाइल्स क्रिएट हो जाती है एट अ टाइम। यहाँ पे अगर 20 बैकअप्स रहा तो बैकअप की 20 फाइल्स आपकी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे इसको एडिट करना भूलना नहीं। क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। प्रोजेक्ट सेव हो गया है। सेव होने के बाद हम यहाँ पे वॉल क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट वॉल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल पे गए हैं। ग्राउंड लेवल पे आने के बाद क्लिक ऑन वॉल आर्किटेक्चर ऑप्शन। आर्किटेक्चर में यहाँ पे वॉल को ड्रॉप डाउन करने के बाद वॉल आर्किटेक्चर ऑप्शन है, या फिर आप WA भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ से मैंने वॉल आर्किटेक्चरल वॉल सिलेक्ट की है। आर्किटेक्चरल वॉल लेने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन रहता है, यहाँ से अब हमें एडिटिंग करना जरूरी है। इफ यू क्लिक ड्रॉप डाउन हियर, यहाँ पे बहुत अलग अलग वॉल्स दिए हैं, वॉल्स के टाइप्स दिए हैं। जेनेरिक वॉल दी है, CW वॉल दी है, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल दी है, फाउंडेशन वॉल दी है। तो यहाँ से बेसिक वॉल हम लेने वाले हैं। क्लिक ऑन जेनेरिक 200 mm, यही बेसिक वॉल है। इसी को हमें एडिट करके डुप्लीकेट क्रिएट करना है। क्लिक ऑन एडिट टाइप। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट टाइप यू हैव टू डुप्लीकेट दिस वॉल, मतलब आपको ओरिजिनल वॉल में कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी है, उसको सेपरेट वॉल में कन्वर्ट करना है। क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड गिव द नेम। सपोज हमें 0.23 की वॉल क्रिएट करनी है, मैंने यहाँ पे W स्पेस 0.23 मीटर सेट किया, तो ये हो गई 0.23 की वॉल। W स्पेस 0.23, क्लिक ऑन ओके। तो ये डुप्लीकेट वॉल हमने क्रिएट की है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसको अगर आपको रीनेम करना है तो यहाँ से आप फिर से रीनेम भी कर सकते हो। अब उसमें हम एडिटिंग करेंगे, मतलब वॉल की एडिटिंग अब हमें करनी है। फॉर दैट पर्पस गो थ्रू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन में आने के बाद अब हमें थिकनेस चेंज करनी है वॉल की। क्लिक हियर टू चेंज थिकनेस फ्रॉम हियर, एंड यहाँ से आप मटेरियल भी दे सकते हैं। फिलहाल हमें मटेरियल अभी देना नहीं है, इसलिए हम आज मटेरियल नहीं देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मटेरियल एडिटिंग भी सिखाऊंगी। यहाँ से 0.23 की वॉल हमने एडिट कर ली है और इसको मैंने ओके बोला। ओके बोलने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक ऑन ओके ऑप्शन अगेन। ओके बोलने के बाद यहाँ पे ये हो गई आपकी W 0.23 मीटर की वॉल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे लोकेशन लाइन दिया है, मतलब आपको वॉल किस तरह से प्लेस करनी है ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो। वॉल सेंटर लाइन अगर आपने देखा तो सपोज मैंने यहाँ पे जूम किया, वॉल को प्लेस कर रही हूँ तो डॉटेड लाइन आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, इसलिए ये हो गया आपका वॉल सेंटर लाइन। जब भी आपकी वॉल डॉटेड में आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो ये सेंटर लाइन हो गया है। नेक्स्ट इज ऑफ कोर सेंटर लाइन, मतलब सेम जैसे वॉल सेंटर लाइन रहता है वैसे ही कोर सेंटर लाइन ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट इज फिनिश फेस एक्सटीरियर। फिनिश फेस एक्सटीरियर मतलब वॉल का जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे ये जो वॉल क्रिएट कर रहे हो लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वो एक्सटीरियर फेस पे है, तो मतलब वॉल अंदर की तरफ आ रही है। तो इस तरह से आप फिनिश फेस एक्सटीरियर का भी यूज कर सकते हो। सिंगल एस्केप कमांड से पॉइंट से बाहर निकलने के लिए, और डबल एस्केप कमांड से बाहर निकलने के लिए।
सो यहाँ से हम चूज करने वाले हैं फिनिश फेस इंटीरियर, सिंगल क्लिक। वॉल आउटर फेस पे जा रही है बाहर की तरफ से, तो आपको अच्छे से रूम बाउंडिंग भी करने को आ सकता है यहाँ से। तो हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। यहाँ पे डायमेंशंस दिए हैं, ये इंटरनल टू इंटरनल डायमेंशन है 4.2 मीटर। आपको इसको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जस्ट सिंगल क्लिक ऑन वर्टिकल एंड देन क्लिक हियर टू एडिट इफ यू वांट टू एडिट। यहीं से मुझे आगे कंटिन्यू करना है। वन मोर टाइम, आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिंगल क्लिक। यहाँ से आप डायमेंशन भी सेट कर सकते हो इस तरह से, like this. If you want to edit this dimension, just single click on vertical line, internal dimension दिखाई दे रहा है, सो यहाँ से आप इसको एडिटिंग भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे क्लिक किया तो ये वर्टिकल, ये डायमेंशन भी आपका आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया, इस तरह से आप वॉल्स को प्लेस कर सकते हो। सो क्लिक ऑन वॉल आर्किटेक्चर। सो यहाँ से हमने फिनिश फेस इंटीरियर सेट किया है तो वही रहने देते हैं। देन क्लिक ऑन बेस कंस्ट्रेंट। बेस कंस्ट्रेंट मतलब आपकी वॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से आपने जो भी लेवल्स आपने क्रिएट की है वो सारी लेवल्स आपको यहाँ पे दिखने वाली है। अब मुझे ग्राउंड लेवल से वॉल स्टार्ट करनी है, इसलिए मैंने 0 ग्राउंड लेवल सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपको प्लिंथ लेवल से वॉल स्टार्ट करनी होगी तो प्लिंथ लेवल पे क्लिक करो, लेकिन हम ग्राउंड लेवल, फ्लोर प्लान ग्राउंड लेवल का है तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल ही आएगा। देन बेस ऑफसेट ऑप्शन है, मतलब ग्राउंड लेवल से आपको कितने ऑफसेट डिस्टेंस पे आपको वॉल क्रिएट करनी है, ये ऑप्शन रहता है बेस ऑफसेट का मतलब। देन टॉप कंस्ट्रेंट, मतलब आपको वॉल कहाँ तक प्लेस करनी है। इफ यू क्लिक ऑन अनकनेक्टेड तो ये 8 मीटर की अनकनेक्टेड वॉल क्रिएट हो गई है यहाँ से। लेकिन अगर आपको प्लिंथ लेवल तक वॉल क्रिएट करनी है तो यहाँ से प्लिंथ लेवल सिलेक्ट करो, मतलब 0 ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक 0.9 मीटर की वॉल आपकी आने वाली है अभी। क्लिक ऑन अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे हम एक कुछ तो भी एक प्लान क्रिएट कर लेते हैं बाय यूजिंग वॉल्स। तो यहाँ पे मॉडिफाई एंड प्लेस वॉल ऑप्शन है, यहाँ से हम इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर आपको लेनी है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन से आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू वांट अ रेक्टेंगल, सीधा रेक्टेंगल भी आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले एक बेसिक प्लान हम बना लेते हैं। तो ये हमने कुछ वॉल्स क्रिएट कर लिए प्लान वॉल का यूज करके। अब इसको मुझे 3D में देखना है। 3D में देखने के लिए यहाँ पे व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन में 3D व्यू ऑप्शन है, यहाँ से आप डिफॉल्ट 3D व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। तो 3D व्यू देखने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से आपका 3D व्यू आएगा। शिफ्ट प्लस मिडल माउस टू रोटेट स्क्रीन, शिफ्ट प्लस मिडल माउस क्लिक करके आप स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये जो नेविगेशन बार दिया है, नेविगेशन बार से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये सॉलिड फॉर्म में देखना है। अब शेडेड पोर्शन में SD फॉर शेडेड पोर्शन, SD कीबोर्ड से आप SD प्रेस कर सकते हो शेडेड के लिए, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विजुअल स्टाइल शेडेड विद एजेस, यहाँ से आप शेडेड भी कर सकते हो। आपको अगर रियलिस्टिक व्यू देखना है तो आप रियलिस्टिक पे क्लिक करके रियलिस्टिक व्यू भी देख सकते हो, लेकिन हमें अभी शेडेड में काम करना है तो यहाँ से मैंने शेडेड रखा है। ये वॉल यहाँ से प्लिंथ लेवल तक ही क्रिएट हुई है क्योंकि हमने उसका एडिटिंग में प्लिंथ लेवल सेट किया था। ये जो है ये यहाँ पे पूरे अनकनेक्टेड वॉल है 8 मीटर तक, मतलब ये पूरा का पूरा वॉल हो गया है 8 मीटर तक का वॉल, क्योंकि हमने सिलेक्शन के टाइम यहाँ से एडिटिंग नहीं की थी। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। सो ये हो गया वॉल प्रॉपर्टीज के बारे में और वॉल एडिटिंग के बारे में। नेक्स्ट इज ऑफ अंडरले ऑप्शन। तो हमने ये जो प्लान क्रिएट किया है ये ग्राउंड लेवल पे क्रिएट किया है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक। अब हमें प्लिंथ लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक ये इसी प्लान को आगे कंटिन्यू करना है। तो मतलब ये जो वॉल्स है ये उसी के ऊपर मुझे प्लेस करनी है। सो गो थ्रू फ्लोर प्लान फ्रॉम 1PL। 1PL पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो है ये ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक का प्लान दिखाई दे रहा है।
जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो वॉल सिलेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अंडरले ऑप्शन में उसका बेस रेंज लेवल ग्राउंड लेवल है और टॉप लेवल प्लिंथ लेवल है। अगर इसको यहाँ से इसको लुकिंग डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड है, अगर आपको यहाँ पे तो ये ऑलरेडी सेट करके रखा है यहाँ से ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक उसका अंडरले ऑप्शन सेट किया है और एंड द लुकिंग डायरेक्शन इज ऑफ डाउनवर्ड। तो अब हम यहाँ पे वॉल्स को यहाँ पे कॉपी करेंगे या फिर यहाँ पे फिर से ये वॉल्स को हमें आगे तक कंटिन्यू रखनी है। सो फॉर दैट पर्पस वन मोर टाइम क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर, यहीं पे आगे कंटिन्यू करनी है वॉल। तो आप यहाँ से इसको फिर से इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो। अब यहाँ से वॉल का कंस्ट्रेंट लिया है, फिनिश फेस इंटीरियर हमने लोकेशन लाइन सेट की है, तो आप इंटीरियर फेस पे क्लिक करके यहाँ से इसको फिर से इंटीरियर टू इंटीरियर प्लेस भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सीधा पिक लाइन भी बोल सकते हो। सो वॉल आर्किटेक्चर, यहाँ पे ऑप्शन रहता है पिक लाइंस का, क्लिक ऑन पिक लाइन ऑप्शन। पिक लाइन बोलने के बाद अब हमें वॉल का बेस कंस्ट्रेंट फॉर एक बार देख लेना है। सो वो है 1 PL मतलब प्लिंथ लेवल से, टॉप कंस्ट्रेंट है 2 FL1 मतलब फ्लोर लेवल 1 तक मुझे चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से सेट किया एंड देन यहाँ पे सी, जब भी मैं आउटर पोर्शन को इनर तरीके से यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, हाईलाइट करने के बाद ये जो वॉल आपकी आ रही है डॉटेड लाइन, वो सेंटर टू सेंटर दिखाई दे रही है, कॉर्नर टू कॉर्नर। जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो इस तरह से वॉल अच्छे से प्लेस हो जाएगी। फर्स्ट सिंगल क्लिक ही करना है, अगर आप कहीं पे भी इस तरह से डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे इस तरह से वार्निंग आपको दिखाई देगी दैट हाईलाइटेड वॉल्स आर ओवरलैप्ड। तो मतलब एक वॉल नहीं है, यहाँ पे 2 वॉल्स क्रिएट हो गई है, तो आपको वहां से एक वॉल सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा। जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन अगर सिंगल वॉल होगी तो यहाँ इस तरह से ब्लू से हाईलाइट होगी, अगर वॉल डबल होगी तो इस तरह से ब्लू से हाईलाइट नहीं होगी वो सीरीज। जब भी मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये डबल वॉल प्लेस हो गई है। तो आपको यहाँ से एक वॉल डिलीट करनी है, सिंगल वॉल रही तो यहाँ से सिंगल ब्लू से हाईलाइट होती है। देन वन मोर टाइम वॉल आर्किटेक्चर, पिक लाइंस एंड जस्ट मेक श्योर प्लिंथ लेवल से फ्लोर लेवल 1 तक आपकी वॉल है। तो यहाँ से इस तरह से हमने पिक लाइंस करके वॉल्स को क्रिएट कर लिया है लाइक दिस। एस्केप, देन क्लिक ऑन 3D व्यू। 3D व्यू अगर मुझे अब देखना है, सो फॉर द 3D व्यू यहाँ से भी आप 3D व्यू सेट कर सकते हो या फिर सीधा व्यू ऑप्शन से 3D व्यू पे क्लिक कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ से इस तरह से ये हो गई है प्लेस। तो ये हो गया है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल एंड देन प्लिंथ लेवल टू फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ पे ये जो है ये बालकनी है, तो बालकनी के लिए मुझे इस वॉल को यहाँ से स्प्लिट करना पड़ेगा। तो वॉल को स्प्लिट करने के लिए फिर से हम लोग जाएंगे 1 PL प्लिंथ लेवल पे जाएंगे। प्लिंथ लेवल पे जाने के बाद ये जो है ये यहाँ से हमें कट करनी है वॉल को। तो वॉल को कट करने के लिए मेन्यू बार में से मॉडिफाई ऑप्शन में जाएंगे। सो क्लिक ऑन मॉडिफाई ऑप्शन। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्प्लिट एलिमेंट, SL उसका शॉर्टकट की है, मतलब एक वॉल को 2 हिस्सों में अगर मुझे कट करना है तो आप स्प्लिट एलिमेंट का यूज कर सकते हो। सो क्लिक ऑन इट एंड देन जूम एंड देन आपको जहाँ से भी वॉल को स्प्लिट करना है यहाँ से आप उसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। हमें यहाँ से वॉल को स्प्लिट करना है, कट करना है, हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से कट किया। वॉल को कट करने के बाद जो पर्टिकुलर वॉल है इसको सिलेक्ट करके इसकी हाइट हमें अब चेंज करनी है, जिसकी हाइट है फ्लोर लेवल 1 तक। मुझे फ्लोर लेवल 1 तक हाइट नहीं चाहिए, इसे मुझे कन्वर्ट करना है बालकनी में, सो हाइट कम करनी है। सो फॉर दैट पर्पज आपको इसको अनकनेक्टेड करना पड़ेगा। अनकनेक्टेड करने के लिए यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट ऑप्शन है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनकनेक्टेड ऑप्शन है, क्लिक ऑन अनकनेक्टेड। सिलेक्ट करके यहाँ से अनकनेक्टेड करने के बाद यहाँ पे हाइट हम चेंज करेंगे। सो मुझे अब 0.6 मीटर ही हाइट चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसको 0.6 मीटर रखा एंड देन क्लिक किया। आउटसाइड पे क्लिक करने के बाद जब भी आप 3D व्यू देखोगे तो इस तरह से आपकी जो ये जो वॉल है ये आपकी कट करके इतनी हो गई है लाइक दिस। तो ये बालकनी में कन्वर्ट हो गई है।
अब मुझे यहाँ पे स्टेयरकेस चाहिए, तो यहाँ से ये वॉल यहाँ तक ड्रैग करनी पड़ेगी। सो क्लिक ऑन प्लिंथ ऑप्शन। आप यहाँ से इस तरह से ये पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप वॉल को ड्रैग भी कर सकते हो। विथ मेजरमेंट आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। सपोज मुझे ये डिस्टेंस 1.5 मीटर का चाहिए, तो यहाँ से 1.5 मीटर सेट किया है। सो लाइक दिस। इस तरह से आप जब भी कोई भी वॉल को जब आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से डिस्टेंस दिखाई देगा, तो ये आप इस तरह से एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट इज स्प्लिट विद गैप ऑप्शन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वॉल को गैप में स्प्लिट करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई ऑप्शन से यहाँ से स्प्लिट विद गैप सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब दो सेपरेट वॉल्स में अगर आपको किस वॉल को स्प्लिट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे आपको फिगर में आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से। सो क्लिक ऑन स्प्लिट विद गैप। इफ आई वांट टू स्प्लिट दिस वॉल इन अ गैप, तो यहाँ पे इस तरह से गैप अगर मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे इस तरह से आप गैप भी क्रिएट कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको चेंज करना है। अब ये 0.025 डिस्टेंस है, इसे आपको चेंज करना है तो यहाँ से लॉक ऑप्शन है। लॉक को आप रिमूव करके इसको एडिट भी कर सकते हो। सपोज ये मुझे 0.1 का चाहिए, तो यहाँ से आप 0.1 का इतना डिस्टेंस है वो बाय यूजिंग एडिटिंग भी हमने इसको गैप को चेंज किया। मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जस्ट रिमूव दिस लॉक, यहाँ से इस लॉक को ओपन करो। ओपन करने के बाद जो डायमेंशन रहता है, डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हो आप लाइक दिस, इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से आप एडिटिंग भी कर सकते हो। क्लिक ऑन 3D। तो इस तरह से ये जो हो गया है ये स्प्लिट विद गैप क्रिएट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से इसको इस तरह से डिलीट कर दिया, और ये वॉल मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करनी है। तो एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास ट्रिम एक्सटेंड ऑप्शन है। सो मॉडिफाई में यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, सिलेक्ट फर्स्ट वॉल एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड वॉल। इस तरह से वॉल एक्सटेंड भी हो गई है इस तरह से। तो ये ऑप्शन का यूज करके आप ट्रिम एक्सटेंड वॉल भी कर सकते हैं, वॉल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं। सपोज ये जो एक्सटेंडेड वॉल है यहाँ तक मुझे ये यहाँ तक ट्रिम करनी है, मतलब ये पॉइंट से मुझे सिर्फ यहाँ तक वॉल चाहिए। तो आपके पास वो करने के लिए ट्रिम ऑप्शन है। सेम यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन फर्स्ट वॉल एंड देन क्लिक ऑन अपोजिट वॉल। यहाँ पे अपोजिट वॉल पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ से वॉल ट्रिम हो गई है लाइक दिस। वन मोर टाइम, इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस वॉल फ्रॉम हियर, तो इसको यहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए फिर से हम ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वॉल फिर से एक्सटेंड हो गई इस तरह से। तो इस तरह से हम ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर का भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 2। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट डे 3। थैंक यू।